तहजीब बिकती है, फरमान बिकता है, तुम ज़रा दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकता है। एमक्यूएम को किसी सूरत ये इख्तियार हासिल नहीं होता कि वो अब अपनी सियासत कराची के नाम पर या महाजर के नाम पर करें। किस्मत के पहिए ने घूमकर एक बार फिर जब एमक्यूएम का साथ दिया तो एमक्यूएम ने जाकर पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हुए एक बड़ी हिमाकत कर डाली। आप किसी का भी साथ दें, लेकिन पीपल्स पार्टी का साथ देना इस फैसले से कराची कभी खुश नहीं हो सकता। एमक्यूएम को आज जो इतनी मकबूलियत मिली हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये महाजर कौम है, और अपनी कौम के ख़िलाफ़ गद्दारी करना ये किसी सूरत मंजूर नहीं। कराची का ये फ़र्ज़ बनता है कि आइंदा इंतखाबात में एमक्यूएम को आईना दिखाएं और उनका गुरूर खाक में मिलाएं। तहजीब बिकती है, फरमान बिकता है, तुम ज़रा दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकता है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची का सौदा करते हुए पीपल्स पार्टी की हिमायत की और अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया। इस सब के बाद ये एमक्यूएम का अब हक़ नहीं बनता कि वो कराची के नाम पर या एटलीस्ट महाजर कार्ड पर किसी किस्म की सियासत चमकाएं या पीपल्स पार्टी के ऊपर तोहमत लगाएं कि पीपल्स पार्टी कराची को उसके हुकूक नहीं देती है। क्योंकि जब जब तारीख गवाह है कि कराची को मुत्तहदा की ज़रूरत पड़ी है या फिर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के बग़ैर अधूरी है, एमक्यूएम ने सबसे पहले अपने घुटने टेके हैं और जाकर पीपल्स पार्टी की हिमायत की है। माजी में भी हमने देखा है कि 2010 में 18वीं तरमीम जब सिंध के अंदर बिल पास हुआ था तो सिंध असम्बली में एक बड़ा किरदार था एमक्यूएम का, तो एमक्यूएम ने उसकी मंजूरी दी, फिर 18वीं तरमीम लागू हुई। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ एमक्यूएम को साइडलाइन करना शुरू किया बल्कि उनको रोंदना भी शुरू कर दिया था। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात छीन लिए थे, मेयर के इख्तियारात छीन लिए थे, जो एक लिखत मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की थी, लेकिन क्या मिला, फिर एहतजाज करना शुरू कर दिया। एक दिहाई गुजारने के बाद जब फिर एक बार किस्मत के पहिए ने एमक्यूएम का साथ दिया तो एमक्यूएम ने फिर एक बार पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हुए हिमाकत कर डाली और कराची को फिर से एक अंधेरे की तरफ धकेल दिया, और ये मुकम्मल तौर पे हक गवा दिया कि अब वो अगले इलेक्शंस के बाद सड़कों पर बाहर निकलें और ये कहें कि सिंध हुकूमत कोटा सिस्टम के ऊपर, मरदमशुमारी के ऊपर, शहरी मुलाजमतों के ऊपर या बल्दियाती इदारों के ऊपर हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ये मौका ख़ुद एमक्यूएम ने दिया है अपनी सियासत को और कराची की आवाम को पीपल्स पार्टी के पैरों तले रोंदने का मौका, और किसी ने नहीं, खालिद मकबूल साहब ने, फैसल सब्ज़वारी साहब ने, वसीम अख्तर साहब ने और एमक्यूएम के तमाम कारकुनों ने दिया है। क्या ये सवाल कभी भी एमक्यूएम के जहन में नहीं आया कि जो सियासी जमात पिछले 40 सालों से सिंध की हुक्मरानी कर रही है, आज तक सिंध को डेवलप नहीं किया, वो क्या लिखत मुआहदे के ऊपर उतरेंगे और कराची के अवाम के लिए और कराची के मफाद के लिए क्या वाकई कुछ डेवलपमेंट करेंगे? क्या ये सोचने और समझने की सलाहियत एमक्यूएम के अंदर नहीं है? या फिर ये कहना बेहतर है कि एमक्यूएम एक मफाद परस्त सियासी जमात है जिसका अब कराची से और मुहाजिरों से कोई लेना देना नहीं है? कराची की आवाम को यहाँ पर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अब कराची की कोई आवाज़ नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि एक ही था एमक्यूएम, उन्होंने भी हमेशा जाकर हिमायत की है तो पीपल्स पार्टी की है, किसी की भी कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की हिमायत करना कराची के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, कराची की आवाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे कराची की आवाम को चाहिए कि आइंदा इलेक्शंस में एक इबरतनाक शिकस्त एमक्यूएम को मिलनी चाहिए और उनको आईना दिखाएँ, उनका गुरूर खाक में मिलाएँ कि कराची कभी भी ऐसी जमात को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसी के साथ गद्दारी करे। एमक्यूएम को आज जो इतनी ताकत और मकबूलियत मिली हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये महाजर कौम है, और इसी कौम के साथ अगर आप गद्दारी करेंगे और इसी के दुश्मन के साथ आप हिमायत करेंगे तो किसी सूरत आपको आइंदा इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। और ये काम अब कराची की आवाम का है कि एमक्यूएम को एक इबरतनाक शिकस्त दिलवाएँ।